कोयला वाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास बोले, साधु आवरण से नहीं आचरण से बनता है। यह जरूरी नहीं है कि संत लाल पीले कपड़ों में ही मिले, पैंट शर्ट पहनने वाला भी संत हो सकता है। संत आवरण से नहीं आचरण से बनता है। सिर्फ उसे पहचानने के लिए दृष्टि होना चाहिए। यह विचार पंडित शरद कुमार शास्त्री ने मोतीझील स्थित श्री चिंताहरण कोयला वाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन शुक्रवार को व्यक्त किए। श्री धाम वृंदावन से आए पंडित शरद कुमार शास्त्री ने कहा कि कई बार लोग भगवा चोला देखकर भ्रमित हो जाते हैं। सिर्फ वेशभूषा देखकर किसी को संत मत मानो, उसके आचरण को परखने के बाद ही उसके विचारों को सुने। संत के विचार ही सत्संग होता है, जिसे सुनने से मानव का कल्याण हो जाता है। संत का तन कहीं भी हो, लेकिन मन सदा गोविंद में रमा रहता है। संत की संगत करने से भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन आनंदमय हो जाता है। इसलिए जहां भी भगवान की कथा हो, बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, उसी तरह मनुष्य का मन भगवान के भजन में नहीं लगता। लेकिन जो मन को मारकर भगवान में लगा लेता है, उसका जीवन ज्योतिमय हो जाता है। फिर उसे गर्मी, सर्दी और वर्षा की अधिकता नहीं सताती। वह हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। लेकिन मन यदि चंचल हो, तो फिर वह संसार की परिस्थितियों का गुलाम हो जाता है। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में मन को शांत रखना चाहिए, तभी वह आनंदित रह सकता है। अच्छे बुरे कर्म का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है, इसलिए सदा सत्कर्म ही करना चाहिए। कथा के मध्य में सुंदर भजनों से उन्होंने श्रद्धालुओं को आनंदित किया। इस मौके पर कथा आयोजक एवं मंदिर के पुजारी संतोष भैया, यजमान निर्मला मेघ सिंह राजावत, शत्रुघ्न सिंह, राजा बेटी टीकाराम सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भागवत महापुराण की आरती उतारी। कथा समापन के बाद भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए। दिन रात याद हरि आए, याद हरि आए। दिन रात याद हरि आए, याद हरि आए। कोई पूजन मन में भाए, कोई पूजन मन में भाए, कोई पूजन मन में भाए, कोई पूजन मन में भाए। दर्शन को मन ललचाए। तृष्णा है बढ़ रही, बुद्धि है घट रही, मुख से लाल बह रही, अश्रुधार बह रही। पड़ा पड़ा मर रहा पर हाय हाय कर रहा, पड़ा पड़ा मर रहा पर हाय हाय कर रहा। पत्नी है टूटती, लड़के हैं पीटते, नाती है घसीटते, दिन भर है जाता, रात भर है फांसता। दांत सभी टूट गए, खा न सके ककड़ी, अंग अंग सिकुल गए, कमर गई अकड़ी। हाथ पैर कांप रहे, जलते समय लकड़ी। यमराज के आदेश से यमदूत ने चोटी पकड़ी, जाल खुद ही बना रहे जैसे बनाती मकड़ी। खेल कूद भूल गए और भूल गए सब चकड़ी। और तीन चीज याद रही, नमक तेल और वे चपल मन कर ले तू भैया, जितना भक्ति भजन कर लेगा उतना ही उसके जीवन में आनंद हो जाएगा। भूमि से वृंदावन धामी
तेरे बाप का ये घरना बाबूजी तेरे बाप का ये घरना दुनिया मृत्यु लोक है पगले दुनिया मृत्यु लोक है पगले सबको पड़ेगा मरना बाप तेरे बाप का ये घरना बाबूजी तेरे बाप का ये घरना बाप का ये लेकिन शाम के समय काम बहुत सताता है और शाम के समय यदि श्याम याद ना आए तो जीवन व्यर्थ है। और ज्यादातर भिड़ले ही जन होते हैं जो शाम के समय श्याम को याद करते हैं। तो संध्या के समय उनकी पत्नी दिति कामातुर होकर के आई। सेक्स की भावना से आई कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे काम सता रहा। तब सभी ने बहुत समझाया कि देवी ये समय उचित नहीं है। शाम के समय सांध्य काले चासम प्राप्ति चतुष्कर्माणि वर्जो आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय नवम। शाम के समय सोना नहीं चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। ज्यादातर जितने भी टीचर हैं वो शाम के समय ही बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए नौकरी वगैरह पढ़ने में परेशानी आती है, पास होने में परेशानी आती है। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही विवेचन बड़ा अच्छा किया है कि किस प्रहर में किस वक्त क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत कथा सब बताती है। मैंने अपने से नहीं बोला, भागवत में लिखा हुआ है। तो भोजन सोना सहन करना ये तो अलग बात है, लेकिन शाम के समय ज्यादातर यहाँ पे चलो ग्वालियर है, थोड़ा सा मिक्स है माहौल, शहरीकरण भी है और ग्रामीणकरण भी है। ये आप बड़े बड़े शहरों में जाइए, बड़े बड़े शहरों सिटियों में, वहां शाम के समय ही बच्चे बच्चियां पिज्जा हट्स पे, डोमिनोज वाले के पास, चाट पकौड़ी वाले के पास गोलगप्पे तो जरूर कूद आते हैं। लेकिन ज्यादातर ये बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन वहां जाती हैं बच्चियां, बच्चे भी जाते हैं, क्लब में जाएंगे शाम के वक्त। शाम के वक्त तो देवी दरवाजा भी बंद नहीं करना चाहिए, चौखट पे नहीं बैठना चाहिए। शाम के समय यदि लोशन का इत्यादि लगाए तो उस समय पैरों पर पानी डालना चाहिए। जितनी पवित्रता देवी रखी जाए उतना ही अच्छा है। पवित्रता जितनी रहेगी तो कलयुग तुमसे कोसों दूर रहेगा, और जहां अपवित्रता रहेगी शरीर के अंदर वहीं कलयुग अटक करेगा। लेकिन हम लोगों को यह सिखा दिया है कि पंडित जी नहाएंगे, हम क्यों नहाएं? पंडित जी पूजा पाठ करेंगे कि हम क्यों करें? पंडित जी आरती करेंगे, हम क्यों करें? अब पंडित जी का सब ठीक है रखते राधे राधे। इस प्रकार से जब स्थिति नहीं मानती है तो कश्यप महाराज को बात होकर के रति करनी पड़ी, और रति करने के बाद पश्चाताप बाद भी ही होता है। और कहा कि देवी तुमने असमय में गर्भ धारण किया, इसलिए तुम्हारे गर्भ में जो संतान आएगी वो दुष्ट होगी, राक्षस होगी। किसी को नहीं
तुम्हारे मोटे मोटे से ऐसे नहीं, मस्ती में कमी नहीं होनी चाहिए। जो मस्ती नहीं करेंगे वो नकली चेला है, और जो मस्ती करेंगे वो असली जहां नहीं। दावत से बहुत आगे मिलेगा सबको, आप से गाओ। नाचना सीख लो, आधा घंटा के लिए हमको नकली गुरु बना लो, सिर्फ आधे घंटे का। हाँ वैसे तो है ही आचार्य जी, तो कैसे नाचेंगे, क्या कहेंगे? ऐसे करो। ऐसे आनंद नहीं आ रहा। वो गुरुजी चेला कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ कहावत है, तू रूठी और मैं छोटी। तुम ऐसे आनंद नहीं आ रहा। वो गुरुजी चेला कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी